दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत के पास F-22 लड़ाका तैयारे हैं, एटमी आबदोजें हैं, खला में मसनूई सैयारे हैं, साइबर हथियार हैं, और वो ताकत एक छोटे से मुख से डरती है। वो मुख जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इस मुख के पास है एक रास्ता, चौड़ाई सिर्फ 4 किलोमीटर, और इस रास्ते को बंद करने की सलाहियत। आज हम जानेंगे कि ईरान ने कैसे इस रास्ते को अपना सबसे ताकतवर हथियार बनाया, कौन से खुफिया मंसूबे हैं, कौन से मिसाइल हैं, कौन सी हिकमत अमली है, और सबसे अहम, क्या ईरान वाकई हुर्मुज़ बंद कर सकता है। यह है बाब 5, ईरान का हथियार। ईरान के फौजी मंसूबा साजों ने 1980 की जंग से एक बड़ा सबक सीखा। सबक यह था कि अमेरिका से रिवायती जंग में जीतना नामुमकिन है। अमरीकी फ़िज़ाइया, अमरीकी बहरिया, अमरीकी टेक्नोलॉजी, ये सब ईरान की पहुंच से बाहर है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ईरान बेबस है? नहीं। ईरान ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया, गैर मुतनासिब जंग, यानी ऐसी जंग जिसमें आप दुश्मन की ताकत को इसकी कमज़ोरी में बदल देते हैं। अमरीका की ताकत है बड़े बहरी जहाज़। ईरान ने हज़ारों छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियां बनाए। अमरीका की ताकत है फ़िज़ाई बर्तरी। ईरान ने ज़मीनी मिसाइल बनाए जो जहाज़ों को मार सकते हैं। अमरीका की ताकत है महंगे सपर कैरियर। ईरान ने सस्ते ड्रोन बनाए जो उनको तबाह कर सकते हैं। ये हिकमत अमली आज दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। ईरान का मॉडल। ईरान के पास 2 फौजें हैं। एक है बाकायदा फौज, आर्टिश, जो हर मुल्क की तरह है, और एक है सिपान पासदारान इनकलाब इस्लामी। ये सिर्फ फौज नहीं है, ये एक रियासत के अंदर रियासत है, के पास अपनी बहरिया है, अपनी फ़िज़ाइया है, अपने मिसाइल हैं, अपनी इंटेलिजेंस है, अपने कारोबार है। ईरान की मईशत का अंदाज़ना 30 से 40% के कंट्रोल में है, और हुर्मुज़ की हिफाजत और ख़तरे की जिम्मेदारी की बहरिया के पास है। ने हुर्मुज़ में क्या किया है? जजीरों पर मिसाइल बैटरियां नस्ब की है, समंदर में बारूदी सुरंगों के ज़ख़ीरे हैं, ज़ेर आब आबदोज़ें तैनात हैं, हज़ारों तेज़ रफ्तार हमला आवर कश्तियां तैयार हैं। का ये निज़ाम हुर्मुज़ को दुनिया का सबसे ख़तरनाक पानी बनाता है। 1971 बरतानिया खलीज से निकल रहा था, और इस अफरातफरी में ईरान ने एक काम किया जो आज भी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तनाज़ो की जड़ है। ईरान ने 3 जजीरे अपने कब्ज़े में ले लिए, अबू मूसा, बड़ा तम और छोटा तम। ये जजीरे कहाँ हैं? बिल्कुल हुर्मुज़ के दहाने पर। जो भी हुर्मुज़ से गुजरना चाहे वो इन जजीरों के साए से गुजरता है। मुत्तहिदा अरब अमारात कहता है ये हमारे जजीरे हैं, ईरान ने कब्ज़ा किया हुआ है। ईरान कहता है ये हमेशा से ईरान के हैं। 50 साल से ये तनाज़ो जारी है, कोई हल नहीं निकला। लेकिन ईरान ने इन जजीरों पर जो कुछ बनाया है वो महज रिहायशी इमारतें नहीं हैं। वहाँ है एक मुकम्मल फौजी अड्डा, मिसाइल लॉन्चर, रेडार, और हुर्मुज़ के हर गुजरने वाले जहाज़ पर नज़र रखने का निज़ाम। अगर आप सोचते हैं कि ईरान हुर्मुज़ बंद करने के लिए जहाज़ खड़े करेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। ईरान का असल हथियार है मिसाइल। ईरान के पास है नेओर मिसाइल, चीनी C-802 का ईरानी वर्जन। ये समंदरी जहाज़ों को निशाना बनाता है। रेंज 170 किलोमीटर, रफ्तार आवाज़ से तेज़। ईरान के पास है फॉर्स मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो बहरी जहाज़ को निशाना बना सकता है। ये दुनिया के चंद ममालिक के पास है। ईरान के पास है मिसाइल 700 किलोमीटर रेंज जो खलीज के किसी भी कोने से दागा जा सकता है। 2020 में ईरान ने मश्क में एक बहरी हदफ पर मिसाइल दागा, 100% कामयाबी। अमरीकी माहिरीन ने लिखा, ईरान की मिसाइल सलाहियत को कम मत समझो। अगर ईरान ने हुर्मुज़ बंद करने का फैसला किया तो वो जहाज़ खड़े नहीं करेगा, वो मिसाइल दागेगा, और पहला टैंकर जो जलेगा बाकी सब रुक जाएंगे। 1988 में अमरीकी जहाज़ USS सैमुअल बी. रॉबर्ट्स सुरंग से टकराया था, तकरीबन डूब गया। वो सुरंग ईरान ने बिछाई थी। आज ईरान के पास कितनी सुरंगें हैं? माहिरीन का अंदाज़ा है हज़ारों। ये सुरंगें समंदर की तह में छपी होती हैं।
आंख से नजर नहीं आती। रेडार उन्हें पकड़ने में मुश्किल महसूस करता है। जब कोई जहाज गुजरता है, सुरंग फटती है। एक सुरंग एक टैंकर को तबाह कर सकती है और 1000 सुरंगें हुर्मुज़ को महीनों के लिए बंद कर सकती है। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। अगर ईरान ने सुरंगें बिछा दें तो खुद ईरान के जहाज भी नहीं गुजर सकते। ईरान का अपना तेल भी बंद हो जाएगा। ईरान की अपनी दरामदात भी रुक जाएंगी। यही वो तजाद है जो ईरान को हर बार रोक लेता है। 2019 सऊदी अरब की आरामको तेल तंसीब पर हमला हुआ। ड्रोन हमला। सऊदी अरब की तेल पैदावार आधी हो गई एक दिन में। अमेरिका ने कहा ये ईरान ने किया। ईरान ने कहा हमने नहीं, यमन के हौसियों ने किया। लेकिन दुनिया ने एक चीज सीखी, सस्ते ड्रोन महंगी तंसीबात को तबाह कर सकते हैं। ईरान के पास आज ऐसे ड्रोन हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकते हैं। ये ड्रोन किसी जहाज के अर्शे पर, किसी तेल की तंसीब पर, किसी फौजी अड्डे पर गिर सकते हैं। 2020 में ईरान ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया, $130 मिलियन का ड्रोन हुर्मुज़ के आसमान में। इसने साबित किया कि ईरान का फिजाई दिफाई निज़ाम कमज़ोर नहीं। और आज ईरान ने यह ड्रोन टेक्नोलॉजी रूस को भी दी है, यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए। हुर्मुज़ का हथियार अब दुनिया के और महाजों पर भी काम आ रहा है। मई 2019 से जनवरी 2024 तक ईरान और से मुंसलिक ग्रोहों ने खलीज में कितने जहाज़ों को पकड़ा और उन पर हमले किए, गिनती करें। 2019 में 4 जहाज़ों पर लिम्पिट माइन हमले। 2019 में बरतानवी टैंकर स्टीना को पकड़ा, 23 मल्ला यरगमाल। 2021 में इस्राएली कंपनी के टैंकर पर हमला, 2 अमले के अफराद हलाक। 2022 में अमरीकी बहरिया ने ईरान को 2 बार टैंकर छीनने से रोका। 2024 में हौसियों ने, जिनको ईरान हथियार देता है, बुहेरा अहमर में दर्जनों जहाज़ों पर हमले किए। दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने खलीज और बुहेरा अहमर का रास्ता छोड़कर अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना शुरू कर दिया। एक जहाज़ का सफ़र 10 दिन से बढ़कर 25 दिन हो गया। माल महंगा हुआ, इंश्योरेंस महंगी हुई, दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई। और ईरान ने एक गोली भी नहीं चलाई थी, सिर्फ खतरा काफी था। अमेरिका खामोश नहीं बैठा। खलीज में अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात है, 5th फ्लीट, बहरीन में हेडक्वार्टर। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर हुर्मुज़ के करीब गश्त करते हैं। 2019 में अमेरिका ने ऑपरेशन सेंटिनल शुरू की, तिजारती जहाज़ों को फौजी हिफाजत देना। 2023 में अमेरिका ने टास्क फोर्स 153 बनाई, खलीज और बुहेरा अहमर में ड्रोन मार गिराने के लिए। लेकिन यहाँ एक मसला है, हुर्मुज़ 4 किलोमीटर चौड़ा है। जहाज गुजरने की पट्टी सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। 3 किलोमीटर में एक बड़ा टैंकर गुजर रहा है और ईरान की कश्तियां, मिसाइल, ड्रोन सब आसपास हैं। अमरीकी बहरिया के अपने जायजे कहते हैं, पहले 24 घंटों में अगर जंग हुई तो नुकसान नागुज़ीर है। ये सुनकर अमरीकी सदूर ने हर बार जंग के बटन से हाथ रोक लिया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और हुर्मुज़, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही हिकमत अमली के 2 हिस्से हैं। जब भी अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाएं, ईरान ने हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दी। जब भी मुज़ाकरात नाकाम हुए, ईरान ने खलीज में इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ा दी। 2012 में पाबंदियां बहुत सख्त हुईं। ईरान ने कहा हुर्मुज़ बंद करेंगे। तेल $150 फी बैरल हो गया। मुज़ाकरात शुरू हो गए। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई, पाबंदियां हटी, ईरान का तेल बाजार में आया, हुर्मुज़ पुरसुकून हो गया। 2018 में ट्रंप ने डील तोड़ी, पाबंदियां वापस आईं, खलीज में हमले शुरू हो गए। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, पाबंदी, धमकी, मुज़ाकरात, मुआहदा, फिर तोड़ना, फिर पाबंदी। और हुर्मुज़ इस पूरे खेल का मरकज़ है। खलीज की कहानी में एक और किरदार है जो अक्सर भुला दिया जाता है, इसराइल। इसराइल और ईरान के दरमियान पिछले 30 सालों में एक खामोश जंग जारी है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ गिरोहों को हथियार दिए, हिज़्बुल्लाह, हमास, हूसी। इसराइल ने ईरान के जौहरी साइंसदानों को कत्ल किया। ईरान की जौहरी तंसीबात पर साइबर हमले किए।
ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया, 300 से ज़्यादा। इसराइल ने जवाब में ईरान पर हमला किया। और इस सारी सूरत-ए-हाल में हुर्मुज़ किया था। वो जगह थी जहां ईरान का हाथ हमेशा मौजूद था, चाहे कुछ भी हो। अगर हालात बहुत ख़राब हुए तो हुर्मुज़। यही वजह है कि इसराइल भी ईरान पर हमले से पहले सोचता है, हुर्मुज़ का क्या होगा। ये वो सवाल है जो दुनिया के हर दिफाई माहिर से पूछा जाता है। और जवाब ये है, मुख्तसर वक्त के लिए हाँ। अगर ईरान ने तमाम हथियार बैक वक्त इस्तेमाल किए, मिसाइल, सुरंगें, कश्तियां, ड्रोन, तो शायद 2 से 4 हफ्तों के लिए हुर्मुज़ बंद हो सकता है। लेकिन इसके बाद अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा, ईरान की बहरी सलाहियत को तबाह करेगा और फिर हुर्मुज़ दोबारा खिल जाएगा। लेकिन वो 2 से 4 हफ्ते दुनिया की मईशत को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? माहिरीन का अंदाज़ा है दुनिया की जीडीपी को 10 से 12% नुकसान। तेल की कीमत $200 फी बैरल से ऊपर। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जापान जैसे ममालिक में शदीद माशी बहरान। तो ईरान हुर्मुज़ बंद करने की धमकी देता रहता है, लेकिन करता नहीं, क्योंकि हुर्मुज़ बंद करना अपनी तबाही की भी ज़मानत है। 3 जनवरी 2020 बगदाद। अमरीकी ड्रोन ने ईरान के सबसे ताकतवर फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया। ईरान में क़यामत बर्पा हो गई। कासिम सुलेमानी की कुदस फोर्स का सरबराह ईरान का वो आदमी था जिसने पूरी मशरिक़ वस्ता में ईरान का नेटवर्क बनाया था। हिज़्बुल्लाह, हमास, हूसी, इराक़ी मिलिशिया सब इसी के हाथ में थे। ईरान ने क़िस्म खाई, बदला लेंगे। पूरी दुनिया सांस रोक कर देखती रही, क्या ईरान हुर्मुज़ बंद करेगा। 8 जनवरी 2020 ईरान ने इराक़ में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे, जानबूझकर वार्निंग देकर ताका कोई मरे नहीं। सदर ट्रंप ने कहा, बस अब जंग नहीं करेंगे। हुर्मुज़ बच गया। लेकिन क्या ये ताकत की अलामत थी, कमज़ोरी की? शायद दोनों। हम पाकिस्तानियों का हुर्मुज़ से क्या रिश्ता है? शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात का इसी से 85% खलीज से पूरा करता है, और ये तेल आता है हुर्मुज़ से गुजर कर। अगर हुर्मुज़ 2 हफ्ते बंद हो जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल ख़त्म तो ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रांसपोर्ट बंद तो खुराक ना पहुँचे, फैक्ट्रियाँ बंद, बिजली घरों में, तेल ख़त्म, मुल्क की मुकम्मल ज़िंदगी रुक जाए। और फिर भी हम हुर्मुज़ के बारे में कितना जानते हैं? कितने पाकिस्तानी जानते हैं कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का इन्हिसार इस चून किलोमीटर के पानी पर है? शायद आज के बाद अब जान गए, और यही जानना असल ताकत है। 2024 दुनिया बदल रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान नई सर्द जंग चल रही है, और इस सर्द जंग का सबसे गर्म मकाम कहाँ है? ताइवान? जनूबी बुहेरा चीन? नहीं, वो जगह जहां ये सर्द जंग सबसे ज्यादा गर्म हो सकती है वो है हुर्मुज़। क्यों? क्योंकि चीन की मईशत का दारोमदार खलीज के तेल पर है। चीन हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर अमेरिका ने चीन को कमजोर करना हो तो हुर्मुज़ बंद करवा दो, और अगर ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाना हो तो हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दो। ये एक अजीब से रुखी खेल है। अमेरिका, ईरान, चीन सब एक दूसरे को हुर्मुज़ के जरिए रोकने की कोशिश में लगे हैं, और उस खेल में जो हार गया वो पूरी दुनिया को हरा देगा। ईरान का हथियार हुर्मुज़, मिसाइल हैं, सुरंगें हैं, ड्रोन हैं, कश्तियां हैं, जजीरे हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा हथियार है खौफ। हुर्मुज़ बंद होने का खौफ। यह खौफ ही ईरान को इस मेज़ पर बिठाता है जहां वो वैसे नहीं बैठ सकता। यह खौफ ही पाबंदियां नरम करवाता है। यह खौफ ही जंग को रोकता है। लेकिन खौफ हमेशा काम नहीं करता। एक दिन कोई गलती होगी, कोई एक मिसाइल गलत जगह लगेगा, कोई एक कमांडर गलत फैसला करेगा, और इस दिन हुर्मुज़ की कहानी का एक नया बाब शुरू होगा। वो बाब जिसमें किरदार वही होंगे लेकिन नताइज कोई नहीं जानता। अगले बाब में हम मिलेंगे पाबंदियों और बका की कहानी से।
ایران نے معیشت کے ساتھ کیا غریب ملک امیر امریکہ کے خلاف کیسے کھڑا رہا، اور کیا پاکستان اس سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ خوف کے سائے میں زندگی پھر بھی چلتی رہتی ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں، یہ کہانی ابھی ادھوری ہے۔